साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की तरफ से सबको पावन विजयदशमी पर हार्दिक शुभकामनाएं और सभी हमारे सब्सक्राइबर विजयी भव, विजय के पथ पर सभी अग्रसर हों, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। चलिए आज पहले सर्वप्रथम समी वृक्ष के पावन दर्शन करें जो विजय पथ का प्रतीक है। सामने देखिए समी में इसमें फूल भी आ रहे हैं, सुंदर फूल। और ये सादर आज विजयदशमी को पत्तियाँ, समी की पत्तियाँ आपस में एक दूसरे को आदान और प्रदान की जाती हैं। सभी लोग हमारी तरफ से ये पत्तियाँ प्राप्त करें, शुभ पत्तियाँ को प्राप्त करें और विजय के पथ पर अग्रसर हों। हमारे भारतीय सनातन व्यवस्था में पर्व और जो त्यौहार हैं इनमें अंकों का बहुत अधिक महत्व है। आपको क्रमशः अष्टमी 8 और नवमी 9 के बारे में तो मैं पिछले ब्लॉकों में बता ही चुका हूँ। आज दशमी है, 10। देखिए ज्ञान तो दुनिया में बहुत सारे हैं, असीमित हैं, असीमित संस्कृतियाँ हैं, लेकिन 10 दिशा का डिस्क्रिप्शन सिर्फ सनातन लॉजिक में ही आपको मिलेगा। और जो 10 दिशाओं को जीतता है वो दशरथ कहलाते हैं। 10 रथ जो 10 दिशाओं को जीते वो दशरथ। और जो अहंकार और आतंक के बल पर 10 दिशाओं को जीतने का भ्रम पाले वो दशकंधर रावण। और जो इन दोनों के बीच में रहे वो सत्य रूपी प्रभु राम। राम सत्य के प्रतीक हैं और सत्य ही इस दुनिया का नियंता है। तो बेशक जब राम सत्य के प्रतिरूपक हैं तो राम ही इस दुनिया के नियंतक हैं। और जहाँ सत्य रहता है वहीं आदमी को विजय श्री प्राप्त होती है। और विजयादशमी मतलब वो 10 दिशाओं में जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। देखिए सत्य और विजय का विमोचन मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ आज के ब्लॉग में कि सत्य यही है कि संपूर्ण दुनिया के मानव को, जिसमें नर और नारी दोनों हैं, उनको पेड़ पौधे और जलवायु संरक्षण के लिए आज से ही कृत संकल्पित होना पड़ेगा। उसी तरह जैसे भगवान प्रभु श्री राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित हो गए थे, उसी तरह से और वरना जलवायु परिवर्तन की वो विभीषिका आने वाली है दुनिया के सामने कि दुनिया तबाह हो जाएगी अन्न के लिए। और जब अन्न नहीं मिलेगा तो सारा पैसा रखा का रखा लोगों की तिजोरियों में रखा रह जाएगा। देखिए आज दशहरे पर मतलब विजयदशमी के दिन रावण भी जलने का इंतज़ार कर रहा है। इस जलवायु परिवर्तन के दंश है ये सामने कि इतनी घनघोर बारिश आज हो रही है यहाँ लखनऊ और आसपास के मंडल में कि सुबह से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लगातार बूंद गिरती जा रही है। ये जलवायु परिवर्तन का दंश अभी से दिखाई दे रहा है, बार बार आगाह कर रहा है मौसम, जलवायु, क्लाइमेट। लेकिन हम लोग सिर्फ सम्मेलन पे सम्मेलन दुनिया में हो रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। हर जगह प्रकृति का, पर्यावरण का जो है निरंतर दोहन हो रहा है। हर विजयादशमी के पर्व पर मैं प्रयास करता हूं कि समी के महत्व और समी वृक्ष की ऐतिहासिकता के बारे में कुछ न कुछ आप लोगों को जानकारी अवश्य ही प्रदान कर दी जाए, जिससे आप सभी लोग एक समी वृक्ष को अपने अपने घरों में, आवास में, बगीचे में, बाग में अवश्य ही लगा सकें। वो इसलिए कि ये शक्ति का प्रतीक है। अग्नि तत्व ही शक्ति का रूपक माना जाता है और समी वृक्ष की लकड़ी के अंदर ही अग्नि का वास है। यही कारण है कि यदि आप दोनों काल देखें,
चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी का त्रेता काल देखें तो राम जी का और रावण का जो युद्ध हुआ और युद्ध लगातार चलता रहा, मेघनाथ और लक्ष्मण जी की शक्ति के वृतांत के बाद भगवान ने युद्ध के आखिरी दिन के एक दिन पूर्व शमी वृक्ष की पूजा की और उनसे शमी वृक्ष से शक्ति प्राप्त करके विजय प्राप्त करने की मनोकामना रखी थी शमी वृक्ष के सामने। और अब आप महाभारत काल में आ जाएं, मतलब द्वापर में, तो पांडवों के सबसे धनुषधारी अर्जुन ने अपने गांडीव, जो उस समय की टेक्नोलॉजी के रूप में विश्व का सबसे उच्च स्तर का शस्त्र था, उसको शमी वृक्ष में ही छिपाकर रखा था। और जब विराट युद्ध प्रारंभ हुआ तब वो शमी वृक्ष से उन्होंने विजय प्राप्त की प्रार्थना करके और शमी से अपने शस्त्र सुरक्षित प्राप्त किए थे। अब हम आधुनिक काल में आ जाएं, तो आधुनिक काल में भी जब लोग बाग पर्यावरण और प्रदूषण के मायने नहीं जानते थे और न ही इस समय इस तरह की कोई समस्या पूरी दुनिया में थी, मतलब हम अंग्रेज़ों को भी शामिल कर रहे हैं और सभी लोग पूरी दुनिया में, तब इस वृक्ष की रक्षा के लिए भारत में 368 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, जो अमर शहीद हो गए थे इस पेड़ की रक्षा के लिए। और आपको ये जानकर और भी बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया के उस देश ने इसको अपना राष्ट्रीय वृक्ष बना रखा है जहाँ पर वृक्ष का पैदा होना ही बड़ा मुश्किल का काम था। मतलब किसी ज़माने में, आज तो वो संपन्न हैं और विकास के पथ पर हैं। UAE जो राष्ट्र है उसने अपना इस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर रखा है। अब एक आपको और चमत्कारी और विस्मयकारी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हवन और यज्ञ जब होता है तो यज्ञ की जो सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित करते हैं हमारे आचार्य और पंडित जी लोग, शास्त्री लोग, वो शमी वृक्ष की लकड़ी को रगड़ कर ही प्रज्वलित करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि अग्नि के दाता लकड़ी के रूप में शमी वृक्ष की लकड़ी को पवित्र और तप और शक्ति का उत्सर्जक माना जाता है। तथा आधुनिक एग्रीकल्चर व्यवस्था और पुरातन एग्रीकल्चर जो कृषि की व्यवस्था है उस पर भी ज़रा हम ध्यान दे दें तो हमारे किसान भाई अगर इस बात को सुनेंगे तो वास्तव में वो विचारण करेंगे और देश के जो जिम्मेदार एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, साहिबान हैं और लोग जो सुनेंगे वो भी हमारी विषय पर, इस वार्ता पर एक गंभीर चिंतन करेंगे। पहले हल जो है, हल शमी की लकड़ी का ही बनता था, क्योंकि शमी की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और वो ज़मीन में नीचे गहराई तक घुस जाती थी। 18 इंच तक गहराई के ज़मीन को वो जोतने में सक्षम थी। आज पहले कल्टीवेटर आया, मतलब एग्रीकल्चर में कल्टीवेटर, अब रोलावेटर आ गया है। देखिए, शमी वृक्ष की लकड़ी की दिव्यता का एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब यांत्रिकी व्यवस्था नहीं थी और पुरातन व्यवस्था में खेती की जाती थी तो हल का बहुत बड़ा महत्व था और हल का जो फल बनता था, नीचे वाला जो हिस्सा जो ज़मीन जिससे जोती जाती थी, वो शमी वृक्ष की लकड़ी का ही बनता था, क्योंकि शमी वृक्ष की लकड़ी इतनी मजबूत, कठोर और सॉफ्टेड भी होती है कि वो ज़मीन के अंदर तक जो है 18 इंच तक गुड़ाई और जुताई करने में सक्षम थी। चाहे पथरीली ज़मीन हो, अनुपजाऊ ज़मीन हो, कंक्रीट हो, कुछ भी हो, वो ज़मीन उसी से अच्छी जोती जाती थी। अब फिर धीरे धीरे कल्टीवेटर आ गए। अब कल्टीवेटर के बाद आज की तारीख में रोटावेटर आ गए। कल्टीवेटर तक तो गनीमत थी, रोटावेटर से तो आप ये समझिए कि जिन खेतों में रोटावेटर से फसल बोई जा रही है और वहाँ जुताई हो रही है, वो अपने खेत को बंजर कर रहे हैं और वो अनुपजाऊ हो ही जाएगी। हमारे एक बहुत ही परिचित विशेषज्ञ हैं श्री मेवालाल साहब, उन्होंने विशेष ये तथ्य हमको एक वार्ता में बताए हैं
कि किसान इस बात को नहीं समझ रहा है। रोटावेटर 6 इंच 7 इंच तक जुताई और गुड़ाई करता है, उसके नीचे ऑक्सीजन और वाष्पीकरण मिट्टी का नहीं हो पा रहा है, जिससे खेतों में उर्वरक शक्ति दिनों दिन घटती जा रही है। आगे आकर उनके खेत, जो किसान कल्टीवेटर का उपयोग न करके रोटावेटर का उपयोग कर रहे हैं या हल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनका खेत खराब हो रहा है और उसकी पीपीएफ मात्रा दिनों दिन घट रही है। चलिए, विशेषज्ञ साहब जी को मैंने धन्यवाद दिया और उन्हीं ने मुझसे अनुरोध किया कि किसानों को इस मामले में जागरूक किया जाए। तो आज चूँकि समी वृक्ष जिससे हल बनता था वही प्रसंग चल रहा है। विजयी भाव का, आर्थिक स्थिति जब किसान की और हम सब की मजबूत होगी तभी विजय का पताका फहरा सकता है। ये घर घर की कहानी है। और तो चलिए, समी वृक्ष को अपने पेड़ खेत की मेढ़ों में सभी किसान लगाएं। और एक ये व्यक्तिगत मेरी राय है कि साल में एक बार उसकी पत्तियों को, समी वृक्ष की पत्तियों को ही अगर अपने खेत में, जैसे आप यूरिया खाद डालते हैं, उसी तरह से उन पत्तियों का छिड़काव करके और फिर गुड़ाई कर दें तो आपके खेत की उर्वरक शक्ति में अशातीत अभिवृद्धि हो सकती है। तथा समी वृक्ष की हल छोटे छोटे बनवा के अपने घर में नमूने के रूप में रखें, वो वास्तु की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ कार्य है। जहाँ समी वृक्ष की लकड़ी, पत्ती, फूल होता है वहाँ अपने आप देवताओं का निवास होता है और समृद्धि होती है। और कहीं अगर मैं खेत में अगर नहीं लगाना है तो अपने घर के सामने अपने दाहिने हाथ पर समी वृक्ष के पौधे को अवश्य रोपित करिए। विजयादशमी और शस्त्र का बहुत गहरा संबंध है। शस्त्र और शास्त्र से ही किसी समाज का, किसी घर का, किसी परिवार का, किसी देश का विकास होता है। नित्य नए नए शास्त्र जिस समाज में लिखे जाते हैं वहाँ रचनात्मकता और सृजनात्मकता आती है। और नए शस्त्र जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के शस्त्र की रचना होती है वहाँ समाज में सुरक्षा और अभयता प्राप्त होती है। ये विजयादशमी का महान मोटिवेशंस और प्रेरणा है। भगवान श्री राम और अर्जुन दोनों ही धनुषधारी थे और दोनों ही लोग शक्ति के नई आधुनिक उस समय की टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनके शस्त्र सब दुनिया के सबसे उत्तम शस्त्र थे। अच्छा, आज विजयादशमी तो पर्व मना ही रहे हैं, रावण तो मारा ही जाएगा अपने निर्धारित समय पे। छत्रित्व क्या है? छत्रित्व क्या कोई जाति है? अगर जाति है तो आपकी विचारधारा संकीर्ण है। छत्री तो वो है जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एक कार्य की श्रेष्ठता है। उस श्रेष्ठ बिंदु तक जब आप पहुंचेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे, वो कार्य कोई भी हो सकता है। एक खेत की जुताई हो सकती है, एक गमले में पौधे लगाने का काम हो सकता है, एक माउंट एवरेस्ट पे फतेह हो सकती है और इसी तरह के दुर्गम कार्य हो सकते हैं। आमने सामने का युद्ध हो सकता है, दो पहलवानों की लड़ाई हो सकती है, दो क्रिकेट टीम के मैच हो सकते हैं। योद्धा तो सभी हैं। जो भी अपने अंतिम विजय रथ पर प्राप्त करे वो छत्रित्व का हकदार है। तो सभी लोग छत्रित्व हैं और छत्रित्व आज का दिन ये बोध कराता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म क्षेत्र में आप लगे हैं, उसमें अपने अंतिम बिंदु, सफलतम बिंदु तक पहुँचें। चलिए, हमारा चैनल आपको शुभकामनाएं दे रहा है। अब अंत में गुरु आदेश की आज्ञा का पालन की आप सभी से निवेदन करना है कि हमारे ब्लॉग को फॉरवर्ड करिए अपने मिलने जुलने वालों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो लाल वाला बटन है उसको दबाइए, आइकॉन बटन को, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचें।
और अधिक से अधिक आप प्रकृति की और सामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और हमसे जुड़े रहें। मिलते रहिए, जुलते रहिए और पावन त्योहारों का आनंद मनाते रहिए। जय हो, जय हो।